क्या आपको अपना ज़ोडिएक या फिर सही राशि पता है? अगर मैं 10 लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछूंगी ना, सो मुझे 3 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। पहला पर्सन बोलेगा कि मेरा नाम एस से शुरू होता है, तो मेरी राशि कुंभ राशि है। दूसरा कहेगा मेरा बर्थडे जो है वो नवंबर में आता है, तो स्कॉर्पियो राशि हुई। और जिसको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी समझ होगी या फिर जिसने अपनी कुंडली बनवाई होगी किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप या कहीं से भी, तो वो कहेगा कि मेरा सन जो है वो एरीज में है और मून जो है वो टॉरस में है। तो एक्चुअली इसमें से कौन सी राशि सही है? आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि विच इज योर एक्चुअल राशि या फिर जोडिएक साइन, और इसकी मदद से आप अपना हॉरोस्कोप कैसे परफेक्टली देख सकते हैं ताकि वो एक्चुअली रिलेटेबल हो। हाय एवरीवन, आई एम राध्या और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ ऑन एस्ट्रोटॉक। सो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आपकी करेक्ट जोडिएक साइन क्या है, क्योंकि इतने तरीके के जोडिएक्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नेम राशि से। सो पहले के टाइम पे जब आपका जिस समय पे बर्थ होता था, उस समय पे मून जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के इनिशियल्स पे आपका नेम रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका नाम बहुत सिंपल है, एस नाम से, एस लेटर से, एस इनिशियल से लिख देते थे, या फिर ये मैंने लिस्ट लगा दी है, उसके अकॉर्डिंग ही लोग नाम रखते थे। ओके, सो बहुत इजी होता था ये देखना कि आपका क्या करेक्ट जोडिएक है, बिकॉज आप अपने नाम के इनिशियल से चेक कर सकते थे। बट आज के टाइम पे लोग उतना अपने जो करेक्ट नक्षत्र है उसके बेसिस पे नाम नहीं रखते हैं, तो ये आज के टाइम पे उतना वैलिड नहीं है। अगर आपको अपना एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता है बर्थ की, देन आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप नेम के नक्षत्र से अपना जोडिएक या फिर अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। आज के टाइम पे ये उतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना नेम चेंज कर देते हैं या फिर उस नक्षत्र के इनिशियल नेम जिस तरीके से रखने चाहिए होते हैं उस तरीके से नहीं रखते। अब आते हैं हम अपने सेकेंड साइन पे, विच इज सन साइन। सन साइन जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि स्पेशली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। वैदिक में हम मून साइन के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हैं, नॉट सन साइन, बट वेस्टर्न में बहुत यूज होता है। अब अगर हम सन को कंसिडर करें, जैसा हमें पता है कि हमारे 12 जोडिएक साइंस होते हैं, सन जो है हर जोडिएक साइन में 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली रहता है। ओके, मकर संक्रांति जो हम जनवरी 14 या 15 को फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये फेस्टिवल मार्क करता है कि हमारा जो सन है वो मकर राशि में एंटर हुआ है उस दिन। सो नाउ 14-15 ऑफ जनवरी से लेके 14-15 ऑफ फेब्रवरी तक ये एक महीना सन जो है मकर राशि में रहने वाला है। एंड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स यही सीक्वेंस रहने वाला है, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल। सन जो है अपनी राशि एवरी मंथ चेंज करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन 14-15 जनवरी से लेके 14 या 15 फरवरी तक उनका बर्थ हुआ है, तो उनका जो सन साइन है वो हो जाता है कैप्रिकॉर्न या फिर मकर। अब ये सिस्टम जो है अच्छा सिस्टम है, बिकॉज ये बताता है कि आपके किस तरीके के ट्रेड्स रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, बट अभी भी ये उतना रिलायबल नहीं है, बिकॉज उस महीने में, उस एक महीने में कितने सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहा होगा, आपके खुद के कितने फ्रेंड्स का उस समय पे बर्थ हुआ होगा। सो स्टिल ये इतना रिलायबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपको अपना एग्जैक्टली डे भी नहीं पता है, अप्रोक्सीमेटली पता है कि फॉर एग्जाम्पल 26, 27 या 28 में से आप कंफ्यूज है कि आपका एक्चुअली डेट कब है, बर्थ की डेट ऑफ बर्थ कब है, देन आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं ना। सन साइन जो है ना वो सिर्फ आपके एक्सटर्नल चीजों को, आपकी ईगो को, आपकी वाइटैलिटी को, या फिर आप किस तरीके से लोगों से डील करते हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नॉट उतना पर्सनलाइज जितना आप सोचते हैं, बट हाँ टू सम एक्सटेंट आप इस पे भी चल सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर के हॉरोस्कोप्स या फिर प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, उसमें सन साइन का ही ज्यादातर यूज होता है। अपने थर्ड साइन पे, विच इज अवर मून साइन। नाउ जहां पे हम बात कर रहे थे कि सन हर मंथ अपनी राशि चेंज करता है, वहीं पे चंद्रमा जो है, मून जो है, वो हर 2.5 डेज में अपना साइन चेंज करता है, जो कि ये और भी ज्यादा आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स देता है। ओके, मून हमें समझने में हेल्प करता है कि हम इमोशनली एज अ पर्सन कैसे हैं,
कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई, क्या मैं रोऊंगी उसके ऊपर, क्या मैं गुस्सा करूंगी, क्या मैं चुपचाप एक कोने में जाके अकेली डील करूंगी। हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को हमारा मून साइन ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ साइन विच इज असेंडेंट साइन की तरफ, जिसको हम लग्न राशि या फिर जन्म राशि या फिर असेंडेंट भी कहते हैं। ओके, तो जब हम पैदा हुए थे, जिस मोमेंट पे, जिस जगह पे हम पैदा हुए थे, वहां से ईस्ट होराइजन से कौन सा जोडियाक राइज हो रहा था, वही जोडियाक बन जाता है आपका असेंडेंट साइन, या फिर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होगा उसका जोडियाक जो है आपका जन्म राशि बन जाती है, या फिर लग्न राशि या फिर असेंडेंट साइन बन जाता है। यहाँ पे आपका मिनट या फिर टाइम बहुत मैटर करता है, बिकॉज जहां हम बात कर रहे थे कि सन एवरी मंथ राशि चेंज करता है, मून एवरी 2.5 डेज राशि चेंज करता है, आपका असेंडेंट का जो जोडियाक है वो एवरी 2 आवर्स चेंज होता है अप्रोक्सीमेटली। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन सुबह के 6 बजे उसका बर्थ हुआ है, सो अराउंड 8-8:30 अगर कोई पर्सन बर्थ हुआ होगा तो उसका नेक्स्ट जोडियाक जो है एंटी क्लॉकवाइज आपकी जोडियाक बेल्ट चलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो जोडियाक साइन है वो चेंज हो जाएगा। जो पर्सन सेम डे पे बर्थ हुआ है जिसका, बट 2-2.5 आवर्स का भी डिफरेंस है, तो आपका जोडियाक साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब जहां हम देख रहे थे कि सन हमारा ईगो, हमारी वाइटैलिटी कितनी अच्छी होगी, मून से हम देख रहे थे कि हमारा सोल, हमारा एक्सप्रेशन कितना अच्छा होगा, असेंडेंट साइन हमें हेल्प करता है ये समझने में कि हमारे फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे, हम दुनिया को किस लेंस से, किस नजरिए से देखेंगे, एंड यहाँ पे असेंडेंट पे चीजें और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं। नाउ विच वन इज मोर एक्यूरेट? अगर हमें ये चीज जाननी है कि हमारा मेंटल लेवल पे कैसा रहेगा, स्ट्रेस तो नहीं रहेगा, पीस कैसा रहेगा, आपका इनर पीस खुश है या नहीं है, ये सारी चीजें आपके मून साइन प्रेडिक्शंस ज्यादा रिलायबल होते हैं। इवन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो जितनी भी प्रेडिक्शंस करते हैं वो सारी मून साइन बेस्ड होती हैं। सेकेंड, हमारा असेंडेंट साइन चेक करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर ये स्पेसिफिक ट्रांजिट आप पे कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव असर दिखाएगी, या किस एरिया पे अफेक्ट करेगी, उस चीज के लिए हम अपना असेंडेंट साइन प्रेफर करते हैं, या फिर हम अपने असेंडेंट साइन को चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको मून साइन चेक करना है, और सेकेंड चीज आपका असेंडेंट साइन चेक करना है इफ यू हैव योर एग्जैक्ट डिटेल्स। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसे वीडियोस और अपलोड करती रहूंगी बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की। स्पेशली आगे आने वाले टाइम में मैं एक मंत्र डिकोडिंग वीडियोस की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। इवन आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ फ्रीक्वेंटली। आपको अगर रीडिंग्स वगैरह भी चाहिए तो आप उधर पे ही मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं चलती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालने का ट्राई करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।